बाहर वाले चिल्ला में तो बात समझ में आवे, भीतर वाले क्यों चिल्ला रहे हैं? आप सब लोग तो ध्यान से बस श्रवण करो। ये 2-3 घंटे जो ठाकुर जी दे रहे हैं वह मैंने श्रवण करो, बड़ी अच्छी बात है। हमारे वृंदावन में सब आचार्यन को ठाकुर जी प्राप्त भय। श्री सनातन गोस्वामी जी के मदन मोहन जी प्रकट भय, श्री रूप गोस्वामी जी के गोविंद देव जी प्रकट भय, मधु पंडित जी के गोपीनाथ जी प्रकट हुए, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के यहाँ श्री राधारमन लाल प्रकट भय, श्री हितरवंश महाप्रभु जी के हृदय के ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल पधारे, गोपाल भट्ट जी के राधारमण जी पधारे, स्वामी श्री हरदास जी ने कृपा करके हम सब वैष्णवन को श्री बिहारी जी प्रदान किए। ऐसे ही श्री हरिराम व्यास जी की सेवा भाव से श्री युगल किशोर जी प्रकट हुए। विशेष बात ये है कि बाकी सबन को तो ठाकुर जी प्राप्त भय, लेकिन हमारे श्री हरिराम व्यास जी को श्री जी भी प्राप्त भय, युगल प्राप्त भय। कहाँ से आ गए? या को मतलब ऐसा नहीं है कि बिहारी जी के संग श्री जी नहीं है, राधारमण जी के संग श्री जी नहीं है, राधा वल्लभ जी के संग श्री जी नहीं, श्री जी हैं, वहां भी विराजमान, कहीं गादी के रूप में है, कहीं नाम के रूप में है। और वैसे तो श्री वृंदावन के समस्त ठाकुरन की बाम अंग जो है वो श्री जी हैं, बामांगा हैं, लेकिन जुगल किशोर तो नाम ही युगल है, दोनों युगल प्रकट भय। हरिराम व्यास जी की भक्ति में ऐसी क्या विशेषता है कि युगल प्राप्त हुए? तो हमारे श्री नाभा जी, आप कल से सुनेंगे, महाराज जी सुनाएंगे आपको चरित्र। श्री नाभा जी कह रहे हैं व्यास जी ठाकुर जी से ज्यादा हरि भक्तन को अपना आराध्य माने। एक तो होवे ठाकुर जी की सेवा, एक तो होवे भगवत आराधना, लेकिन एक होवे कि दासान उदासो भवदास में भूय। श्रीमद् भागवत में श्री वृत्रासुर कह रहे हैं, अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्म भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्यम करो तुकाय। बैठ जा लाला, अभी ले लूंगा विराज। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। दासानु दासो भवतास्म भूय। ठाकुर जी की भक्ति करनो, ठाकुर जी को कैंकर्य करनो, ठाकुर जी की सेवा करनो, ये विशेष बात है। लेकिन ठाकुर जी के जनन की सेवा करनो, ये अति विशेष बात है। ठाकुर जी की सेवा हर कोई कर सके। ठाकुर जी को भोग बनाओ, प्रसादी बनाओ, ठाकुर जी को श्रृंगार करो, ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करो, लेकिन ठाकुर जी के जनन की सेवा हर कोई ना कर सके। ठाकुर जी के जनों की सेवा वही कर सके जाको ठाकुर जी चाह रहे होंगे कि मेरे जनन की सेवा करे। मैं आपके घर आऊंगो, आप मुगु कछु खिलाओ पिलाओ, जैसी सेवा दोगे सब स्वीकार। लेकिन मैं यदि महाराज जी को चाहूं कि महाराज जी आपके यहाँ आवे, तो पहले देखूंगा पन्ना में ऐसा कौन सा परिवार है, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके यहाँ महाराज जी आ सकें, उन्हीं के यहाँ आएंगे। सबके यहाँ नहीं लेके जाएंगे। हम कहीं भी चले जाएंगे, पर अपने आराध्य को, अपने प्रेमीन को, अपने इष्टन को सब जगह नहीं लेके जाऊंगा। ठाकुर जी सबके यहाँ सेवा करा लेते हैं, लेकिन हरिजनों की सेवा ठाकुर जी किसी किसी को देते हैं। भक्तों की सेवा ठाकुर जी हर किसी को नहीं देते। श्री हरिराम व्यास जी हरि भक्तों में बड़ी प्रीति करते हैं, बड़ी प्रीति रखते हैं। श्री नाभा जी कह रहे हैं, काहू के आराध्य किसी के आराध्य नृसिंह हैं, किसी के आराध्य वामन हैं, किसी के आराध्य कच्छप हैं, लेकिन श्री हरिराम व्यास जी के आराध्य कौन है? बोले भक्त ही इनके आराध्य हैं। ये भक्तन को ही अपना आराध्य माने।
ऐसे श्री हरिराम व्यास जी इसलिए युगल प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि भक्तों की सेवा करते हैं। आज हम वैष्णवों में ठाकुर जी की सेवा तो छूट ही रही है, भक्त सेवा भी छोड़ते ही जा रहे हैं। वैष्णवों की सेवा, भक्तों की सेवा, आचार्यों की सेवा, हरिजनों की सेवा कैसी होनी चाहिए हमें पता ही ना है। तो युगल कैसे प्राप्त हो? पन्ना वासियों का तो ये विशेष दायित्व है कि युगल किशोर जी हरिराम व्यास जी को प्राप्त भये और वहां से फिर यहाँ पन्ना में विराजे। तो आप सबन के चित्त में और श्री युगल किशोर जी में निष्ठा रखवे वाले में हरिजनों के प्रति विशेष निष्ठा होनी चाहिए, हरि भक्तों के प्रति विशेष निष्ठा होनी चाहिए। हमारे अष्ट सखा गाते हैं, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, ताको मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने, जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। कई वैष्णव पूछते हैं, महाराज जी हमारे घर में ठाकुर जी को देख के बताओ ठाकुर जी प्रसन्न है कि नहीं है? आपने सिंहासन कैसो रखो है, आपने श्रृंगार कैसो कियो है, आपने इत्र कौन सो वालो लगायो है, आपने ठाकुर जी की पिछवाई कितनी बढ़िया रखी है, एसी लगायो कि नहीं लगायो, इससे ठाकुर जी की प्रसन्नता नहीं होती। हर महीने, हर 15 दिन में, हर हफ्ते या हर दिन एक हरिजन आपके घर आते हैं तो ठाकुर जी सबसे ज्यादा प्रसन्न है, सबसे ज्यादा राजी। हर महीने, हर 15 दिन में, हर हफ्ते या हर दिन एक वैष्णव आपके घर में आते हैं, चाहे अयोध्या के आमे, चाहे वृंदावन के आमे, चाहे काशी के आमे, चाहे जगन्नाथपुरी से आमे, चाहे द्वारिका से आमे। अगर हर दिन एक वैष्णव घर में आता है तो ठाकुर जी बहुत राजी हो जाते हैं। वाके बाद आप भले ही प्रसाद बढ़िया मत बनाओ, बनाओ तो बढ़िया ही, लेकिन ठाकुर जी को भले ही स्वाद नहीं आवे, वाके बाद व्यवस्था में भले ही कोई कमी है जाए, वाके बाद श्रृंगार भले ही इतना बढ़िया नहीं हो, लेकिन हर दिन यदि वैष्णव जन आपके घर आते हैं, हर हफ्ते कोई वैष्णव आपके घर आते हैं, हर 15 दिन में वैष्णव आपके घर आते हैं, हर महीने कोई वैष्णव आपके घर आते हैं, ठाकुर जी बहुत राजी। एक बात बताओ, मंदिर के ठाकुर जी इतने प्रसन्न क्यों लगते हैं? मंदिर में विराजमान ठाकुर जी इतने राजी क्यों लगते हैं, इतने प्रसन्न क्यों दिखते हैं? क्योंकि हर दिन हजारों वैष्णव आते हैं और उन हजारों वैष्णवों को देख के ठाकुर जी के गाल फूल जाएं, ठाकुर जी ऐसे बिल्कुल आनंद में आ जाएं, एक अद्भुत प्रकार का ठाकुर जी में तेज प्रकट हो जाता है। श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन करो वृंदावन में, उनके तो दतुइयां दिखने लगती हैं, प्रसन्नता के कारण ठाकुर जी के दांत दिखने लगते हैं। श्री बिहारी जी को दर्शन करो, भले ही बंगला बना हो नहीं बना हो, लेकिन बिहारी जी को देख करके एक अलग ही आकर्षण लगता है। क्यों? वो राजी हैं। किससे राजी हैं? वैष्णवों से राजी। और आजकल तो एक ही जगह नजर टिकी भई है, कहां? महाप्रभु जगन्नाथ। इस वक्त रथ यात्रा का समय चल रहा है, इतने राजी ठाकुर जी देखे ही नहीं होंगे दुनिया में। क्यों? जैसे ही मंदिर से उतर करके आते हैं और जैसे ही लाखों करोड़ों वैष्णवों का समूह देखते हैं ठाकुर जी, आहा, दोनों भुजा पसार के कभी यहाँ गिरेंगे, कभी यहाँ गिरेंगे, कभी पीछे गिरेंगे, इतने राजी हो जाते हैं ठाकुर जी। और ठाकुर जी को राजी करने के लिए वैष्णव घर बुलाने पड़ेंगे, और वैष्णवों को घर बुलाने के लिए अपने मन, बुद्धि, चित्त, रसोई, व्यवहार, विचार सब शुद्ध करने पड़ेंगे, तभी वैष्णव आएंगे। अभी महाराज जी कथा कर रहे तो क्या कितनी अच्छी बात कर रहे कि विचार करना पड़ता है, कहाँ प्रसाद पाना है, कहाँ नहीं पाना, कहाँ जल पीना है, कहाँ नहीं पीना, कहाँ रात्रि निवास करना है, कहाँ नहीं करना।
वैष्णव जन घर आते हैं तब ठाकुर जी राजी होते हैं। इतने राजी हुए हरिराम व्यास जी से कि एक नई युगल प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि भक्त इनके आराध्य हैं। श्री हरिराम व्यास जी भक्तों को प्रणाम करते हैं। एक महापुरुष हरिराम व्यास जी की परीक्षा लेने के लिए आए। जुगल किशोर जी विराजमान थे वृंदावन में, किशोर वन में आकर के बैठ गए और व्यास जी से कहे प्रसाद पवाओ। सब लोग ध्यान से सुनियो, इधर देखो। महात्मा आए व्यास जी की परीक्षा लेने के लिए और आकर के बैठ गए, बोले प्रसाद पवाओ। व्यास जी बोले अभी जुगल किशोर जी की राजभोग को थाल अभी मंदिर में जा रहा है, ठाकुर जी प्रसाद पालेंगे, वाके बाद आपको पवाऊंगा राजी करके। तो महाराज इतने नाराज हो गए, अरे हम इतने दिन से भूखे हैं, इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, इतनी प्रतीक्षा और कराओगे? अभी ठाकुर जी को भोग लगेगा, भोग के बाद आरती होगी, आरती के बाद हमको भोजन कराओगे? हमको भूख लगी, हम तुमसे मांग रहे हैं, अभी हमको पवाओ। तो व्यास जी ने इशारा करके जो सामग्री ले जा रहे थे उनसे कहा ठाकुर जी की बाद में रसोई कराएंगे, पहले इनको पवाओ। ध्यान से सुनियो, ठाकुर जी की प्रसाद थाली जा रही है मंदिर में और तभी एक महापुरुष कह रहे हैं हमको पवाओ पहले। तो व्यास जी ने आज्ञा की, बोले पहले इनको पवा दो। तो सब सेवक जन भी आश्चर्यचकित रह गए, बोले ठाकुर जी का तो भोग लगाने, बोले ठाकुर जी की दूसरी रसोई सिद्ध करेंगे, अब ये महापुरुष विराजमान, इनको पवाओ। कोई सोच भी नहीं सकता इस भाव को। क्यों? क्योंकि व्यास जी के हृदय में हरिजनों के प्रति इतनी निष्ठा है। बोले कि युगल किशोर जी विराजमान हैं, पर क्या इनके चित्त में नहीं है? इनके चित्त में भी तो विराजमान है। इनको पवा देंगे तो उससे युगल किशोर जी को भोग लग जाएगा। ऐसे श्री हरिराम व्यास, उन्होंने आचार्यों को, वैष्णवों को, भक्तों को अपना इष्ट माना, इसलिए युगल किशोर प्राप्त भय। ऐसे ही भैया आप पन्ना वासियों को तो, युगल किशोर जी के उपासकों को तो ये भाव रखना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा करो एक बात है, लेकिन ठाकुर जी के जन यदि सामने आ जाएं तो लंबी दंडौत करो, प्रणाम करो, उनको प्रसन्न करने को प्रयास करो, क्योंकि जुगल किशोर जी उसी से राजी होंगे, उसी से प्रसन्न होंगे। ठाकुर जी को हरिजन बहुत प्रिय। नमे भक्त्या प्रणश्यति, स्वयं ठाकुर जी कहते हैं अपने भक्तों का मैं पतन नहीं होने देता। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी भक्तों से, इनकी प्रीति